आप जो सीखोगे एक अनुभव के साथ, बड़ा आनंद आएगा जीवन में। जी जो आप करना चाहते हो, सर, 8 चौगड़िया है। हाँ थे, अच्छा जी। देख लो, एक चौकड़िया कहीं पर उस 8 चौकड़ी में रिपीट तो नहीं हुआ। मजेदार बातें कई बार बातों बातों में आ जाती है, अच्छा लगता है और सीखने में। जी सर, एक रिपीट हो रहा है, 7 है मतलब। एक उद्वेग वाला जो है वो रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है तो मतलब हमारे पास जो जुड़े हुए वो 7 चौकड़िया है। जी तो जीवन के अंदर 7 दिन, 7 चौकड़िया और 7 रंग, 7 रंग की जो दुनिया है, तो आपका जीवन भी 7 के अंदर परिवर्तन होता है। जो सात्विक तो वो होते हैं कि सच्चाई, निडरता। राजसिक वाले कोई कड़वा खट्टा नमकीन वाला, गर्म हो तीखा हो, ऐसा कितने लोग खाने वाले हैं? अनम्यूट करके बताओ। सब खाते हैं। वो तो सारी चीजें खाते। सबसे स्वादिष्ट आपको भोजन क्या लगता है? नमकीन वाला, खट्टा वाला? तीखा तीखा। अच्छा, तीखा। और उसके बाद आपकी चॉइस क्या होती है राजेंद्र जी? मीठा मीठा। एक ना, मीठा। काही मनी रिलेटेड प्रॉब्लेम सर किंवा रिलेशनशिप इश्यू मला वाटत अनम्यूट करके एक एक बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आप जो आपकी प्रकृति है, आप अपनी प्रकृति को पहचानोगे। जो आपकी प्रकृति होती है ना, जो आपके गुण है, आप अपनी कुंडली में झाके देखो, वही नक्षत्र आपको मिलेगा जो राशिक में होगा। और जो नक्षत्र आपका सात्विक होगा, तो आप उसकी ही पसंदगी पहले करेंगे। और जिनका नक्षत्र आपका तामसिक होगा, तमस के अंदर, तो आलसीपन उनके अंदर 100% रहने वाली है। कितने भी आप पूजा कर लो, हवन कर लो, रेमेडीज कर लो, क्योंकि वो आलसीपन उनको पसंद होता है। वो नक्षत्र है जो ये गुण उनको विराजमान देते हैं। क्योंकि प्रकृति के गुण है। और शतव क्या है? हमारा आकाश। लिख लो, नोट करना है तो नोट कर लो। इन चीजों को जब आप अपने वास्तु के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने घरों में, अपने आसपास में भी देखोगे, तो इनके अंदर ये सारी चीजें आपको मदद करने वाली है। आकाश, अंतरिक्ष हमारा क्या है? वो सात्विक है, सतव है। वायु, वो रजस है। अग्नि, वो हमारी सतव रजस है। जल, सतव और तमस है। और ये हमारी पृथ्वी, ये तमस है। इनके अंदर ये प्रधानता होती है। जीवन के अंदर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा कार्य करेंगे कि जहां पर हम ये सोचते हैं कि मेरे अपने आगे परिवार में किसी को जो हमने कष्ट देखा वो कोई और ना देखे, है ना। इनके लिए हम ये सारी लड़ाई लड़ते हैं। पर हकीकत के अंदर 12 भाव, यानी कि हमारे 12 खाने हैं, जहां से जन्म मृत्यु हमारे जीवन की कुंडली बताती है। और इन जीवन की कुंडली के अंदर
ये तत्व भी विराजमान है, उन तत्वों के साथ हमारे नक्षत्र विराजमान है। बचपन, युवानी, उसके बाद परिवार का प्यार, दोस्तों का प्यार, पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, ननियाल का प्यार, ससुराल का प्यार, मित्रों का प्यार, हमारे कर्मों का भी प्यार। अब कर्मों का प्यार क्या, जहां पर आप बिजनेस काम करते हो, आपके साथ जुड़े हुए साथी खुश रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कर्मों का प्यार है। व्यापार का प्यार, अरे यार आज तो प्रॉफिट कर लिया है, इस महीने में 50,000 प्रॉफिट हुआ, एक व्यापार का प्यार। उसके बाद अगर हमने सात्विकता ही हमारे जीवन में अच्छे से, हमारे कर्मों को अच्छे से देखा है, तो वो होगा हमारा अंत का प्यार, है ना। कहते हैं कि आपने देखा होगा किसी की मृत्यु बड़े प्यार से हो जाती, पता भी नहीं चलता। मौत भी आती है तो खुशी से आती है, खुशी के मारे मौत होना। प्रकृति की ये गुण है जो विराजमान है। जो अकेला रहना पसंद करते वो अंधकार के अंदर यानी कि तमस के अंदर है। कुछ भी हो जाए मुझे इनसे पढ़ना है, सीखना है, वो एक जुनून है, तो वो एक रजस है। और सतत जो ज्ञान प्राप्त करते हो, ये बहुत अच्छे टीचर है, इनसे जरूर मैं इनकी कोई क्लास मिस नहीं करता, वो एक अच्छा ही यानी कि वो उनके अंदर आपके पास वो सतो विराजमान है। जो नक्षत्र रजस है, मैंने प्रकृति के बारे में बताया, मनुष्य के बारे में, ऐसा नहीं कि हमारे पशु पक्षी मानव के अंदर हर जगह में अंदर ये विराजमान है। नक्षत्र के अंदर अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, श्रवण, भाद्रपद, यहाँ पर मैंने 9 नक्षत्र के नाम दिए। इसमें से कितने लोगों के नक्षत्र है, किसी का ये नक्षत्र आया? अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, श्रवण, पूर्व भाद्रपद। मेरा विशाखा है। अच्छा, और हाँ कोई? सर, रोहिणी। और कोई? नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा। जय जिनेन्द्र। सर मूला है मेरी बेटी का। जुड़े हुए बोले, अपने परिवार का मत जोड़ो, अभी यहाँ पर आपका ही अपना बताओ कि कितने लोगों का इसमें से नक्षत्र नहीं सर, मेरा तो नहीं है। है ना। तो यहाँ पर जिनका इस नक्षत्र में, तो ये रजस गुण प्रधान है, इनके अंदर जुनून भरा होता है। इन लोगों ने मन में ठान लिया कि भाई मुझे करना है तो करके ही रहेंगे। और ये नक्षत्र जो है, जिनके अंदर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और अंत में कुंभ राशि, ये नक्षत्र वाले इन लोगों की, इन राशि वाले लोगों से जरूर जुड़े होंगे। तो जब पंचांग की बात की थी शुरुआत में मैंने, तो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा कि हमारी जो 12 राशि है उसे भी तत्व में परिवर्तन किया है। कोई पृथ्वी तत्व है, कोई अग्नि तत्व, कोई जल तत्व है, कोई वायु तत्व भी है। मेष राशि वाली कहते कि फायर है ना, अग्नि तत्व है। वृषभ पृथ्वी तत्व है। मिथुन वायु तत्व। कर्क जल तत्व। सिंह राशि अग्नि तत्व। कन्या पृथ्वी तत्व। तुला वायु तत्व। धनु अग्नि तत्व।
मकर पृथ्वी तत्व, कुंभ वायु तत्व है। तो यहाँ पर आप अपनी राशि के साथ अपने गुणों को जोड़ते जाओ, नोट करो कि क्या है। और जब आप नक्षत्र के साथ इन प्रकृति के गुण के साथ अपने नोट्स बनाएंगे, उन राशियों के साथ, उन ग्रहों के साथ, तो ज्योतिषी सीखने में आपको बहुत आसान आएगी। और सीधा आप उसी को ट्रीट करोगे जिनकी आपको जरूरत है। गलती से भी आप एक भी नक्षत्र की गलत उपचार नहीं करोगे, ना राशि के, ना उन ग्रहों के। ये जब नक्षत्र की बात आती है तो वहां पर हमारे 4 चरण हैं। 4 चरण के अंदर जब चले जाते हैं तो नक्षत्र के साथ भी 3 प्रकार के पार्ट बना दिए। फर्स्ट लय यानी कि पहला पार्ट, द्वितीय स्तर सेकंड पार्ट, तृतीय स्तर यानी कि थर्ड पार्ट। 3 विभाग में अंदर है। तो 3 विभाग के अंदर आपको पहले देखना है कि आपका कौन सा तत्व है, रजस है, तमस है कि सत्व है। तो आपकी राशि, आपका नक्षत्र कितने डिग्री का है, उनके हिसाब से आपके नक्षत्र के अंदर प्रकृति के गुण विराजमान होते हैं। जैसे विशाखा, किनका नक्षत्र था? मेरा कितनी डिग्री में आपका विशाखा है? तो देखना पड़ेगा सर। आराम से देखिए, बताइए। 1 मिनट। 2 मिनट दीजिए आपको। विशा का 2 लिखा है, 2 मीन्स पता नहीं। चरण कौन सा है? हर डिग्री को याद रखना पड़ेगा। 4 चरण के अंदर और किसी को याद है तो बोल दो। अश्विनी नक्षत्र, जब आप प्रकृति के गुण के साथ देखते हैं और जब आप शादी ब्याह में एक मिलाप करते हो, गुण मिलान करते हो, इनके अंदर ये सारी बातों को भी आपको देखना होता है, किनके गुण के साथ ये सहमत है या नहीं है। जिनका मैच होगा तो आप अच्छे से उनको बता सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या इनके साथ ये जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता। हमारे भगवत गीता के अंदर जो 14वां अध्याय आप पढ़ लेना, उनके अंदर ये गुणों के बारे में कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है। प्रकृति एक विशेष प्रकार से किया गया कार्य, वो प्रकृति है। और प्रकृति के साथ जब ये काम होते हैं तो हमारे 3 गुण होते हैं। जैसे मैं हर बार की तरह एक बार भी बता, अभी भी बताऊंगा कि 0 से लेकर अंत तक पूरी जीवन के अंदर चक्कर काट लो, फिर वहीं पर 0 पे आना है
कि शून्य से सर्जन है तो शून्य से ही विसर्जन भी है, अंत भी वही है और कहीं पर नहीं है। और जीवन के अंदर 3 गुणों के साथ हमारी जीवन के कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आपकी जो इच्छा होती है ना, अरे यार अगले महीने अगले साल में तो वो मेरा इतना काम बन जाए तो मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, तब आपके अंदर वो रजस प्रकृति विराजमान रहती है। और जब आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास ये पूंजी है तो मुझे ये यज्ञ करना है, पैसा वही हो आप भी वही हो, लेकिन तब आपके पास वो सत्व गुण प्रधान होता है। विशाखा का दूसरा चरण है। ओके सर, धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते, वरना जो लोग मुझे जो बताना है समझाना है की कोशिश है वो रह जाएगी। ठीक है। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ ना कर पाओ, अरे यार ये वास्तु कुछ नहीं होता, ज्योतिष कुछ नहीं होती, यानी कि ज्ञान की बातें नहीं आती और बेकार बातें। कई लोग होते हैं ना फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, चाहे व्हाट्सएप पर बहस करने के लिए आ जाते हैं, तो वहां पर वो तमस प्रधान है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब रजस वो प्रकृति बढ़ जाएगी तब आपके मन के अंदर लोभ उत्पन्न होगा, नहीं नहीं 1000 इनका नहीं हो सकता भाई, 600 में ही देना, 600 से 1 रुपया कम नहीं, लोभ आ गया ना, तो वहां पर रजस विराजमान हो जाता है। खैर हमारी चर्चा तो नक्षत्र पर है कि जो हमने रेमेडी अगरबत्ती बनाई है, और वो अगरबत्ती हमने 6 नक्षत्र की बनाई है, अश्विनी, पुष्य, चित्रा, विशाखा, रेवती, रोहिणी, 6 नक्षत्र। 6 नक्षत्रों को मैंने जहां तक समझा, मैंने 3 दिशा को कवर किया, नॉर्थ को, पूर्व को और दक्षिण को, तीनों को अभी तक मैंने समझा। जब आप इस नक्षत्र में जाएंगे तो आपको उस नक्षत्र के साथ आपको वो दिशा भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे रेवती की बात करूं, रेवती नक्षत्र ऐसा है जो आपको धन देगा, और ये नक्षत्र ऐसा होता है कि जहां पर देवता पुरुष, इनका स्वामी होता है बुध। बुध क्या है? व्यापार। और जब आप देखेंगे रेवती शायद अंतिम नक्षत्र है ना, ये 27वां, भूल तो नहीं हो रही मेरी? जी। तो ये 27वां नक्षत्र जो हमारा अंतिम है, इनके देवता पुरुष और सूर्य, तो सूर्य के अंदर ये 11वां आदित्य, ये देवता मुक्ति के भी माने जाते हैं। ये नक्षत्र एक आपका रक्षक नक्षत्र होता है जो आपकी रक्षा करने वाला। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो मीठा नाजुक, ये आभूषण जितने नारियों के होते हैं ना, उनका ये नक्षत्र है रेवती। ये नक्षत्र आपका पूर्ण जन्म का कारक भी बनता है। शुरुआत में के जीवन में आपने देखा कि बहुत सारी निराशा प्राप्त की है, बहुत सारा हमारा अंधेरा पई से गुजारा हुआ जीवन है, कष्टदायक। फिर भी वो धैर्य कहते कि नहीं, मैंने हमने बहुत सा इंतजार किया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे, धैर्यवान। बाल्यावस्था के अंदर रोग कहीं न कहीं बन जाते हैं। रेवती नक्षत्र का जातक जो होगा ना, वो ईश्वर में भक्ति लीन होगा, ईश्वर भक्त कह सकते हैं। हमने 6 नक्षत्र की प्रोडक्ट बनाई है, और इनके अंदर जो मैंने समझा, उस नक्षत्र के
राशि वाले को दिया प्रोडक्ट, हमने उनके प्लैनेट वाले के जिनका प्लैनेट कमजोर था उनको भी दी, और उस दिशा के अंदर भी उस वनस्पति जड़ के पास भी हमने पूजा करवाई कि वहां पर भी आप ये दे दो। महामृत्युंजय मंत्र है ना, अर्धरात्रि में तो जब जब जरूरत पड़े तभी किया जाता है, लेकिन वहां पर उसके अंदर 2 लाइन में बोल सकता हो, सुगंधि पुष्टिवर्धन, सुगंध पुष्टिवर्धन, जो आप ये नक्षत्र की सुगंध होती है, जब आप बढ़ाएंगे तो पुष्टि बढ़ेगी, बल मिलेगा। कहीं पे जाते हैं और संध्या के समय, मोड़ने के समय, अरे यार बहुत अच्छी फ्लेवर की सुगंध आ रही है, कौन सी आपने बत्ती ली है जरा बताइएगा, हम भी लेना चाहेंगे, क्योंकि वो महक आपको पसंद आ जी है। तो आपके नक्षत्र की भी एक महक है, और उनको जब आप जोड़ोगे तो आपको बहुत अच्छे उनके रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे इनके अंदर, जैसे मैंने बताया कि अश्वनी जो हमारा पहला नक्षत्र, इनका स्वामी घोड़ा और नक्षत्र का स्वामी केतु। तो केतु क्या है? आपका बीज भी है, आपको ऊंचाई पे ले जाने वाला केतु भी है, अकेलेपन में ले जाने वाला भी आपका केतु होता है। हमने रोहिणी बनाई क्योंकि रोहिणी का स्वामी है चंद्रमा, और ज्योतिष के अंदर हम कहते हैं कि ये तो हमारा मन का कारक है, और मन हमारा चंचल होता है। पर ये नक्षत्र आपके जीवन की जो जरूरत सुख सुविधा है वो आपको पूर्ण रूप से देने में कोशिश मददगार होता है, उन सुख सुविधा को आपको भरपूर से देता है। और आगे बढ़े, पुष्य नक्षत्र, कहते कि पुष्य नक्षत्र में गहना लेकर आते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन? शनि। और पुष्य नक्षत्र के अंदर हम कहते हैं कि बृहस्पति भी है, पीपल है, जहां पर विष्णु का वास है। तो हमने पुष्य नक्षत्र को भी बनाया। उसके बाद सर हमने मैंने चित्रा लिया को है बनाया। जी बोलो। मैंने लिया है ना कुछ नक्षत्र हाँ। की अगरबत्ती। अच्छा सीमा जी, आप बताओ कितने दिन से आपने की बत्ती? हफ्ते में 3 बार करती हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे जो आपने बताया था। अच्छा, तो काफी, हाँ काफी मुझे फर्क महसूस हुआ। सुगंध जो आप बता रहे हैं वो यूनिक है, मतलब एकदम अलग फ्रेग्रेंस है उसका, जो अभी तक किसी भी प्रोडक्ट में नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी खुशबू देखी थी, मतलब महसूस की थी। इसके अलावा थोड़ा फर्क भी, मतलब लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी आए हैं 1-2 हफ्ते से। बहुत अच्छी बात है, इनको हर दिन करो, ठीक है? तो सप्ताह, सर वो हर दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाके करना है ना? कोई बात नहीं, अगर आप पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जा सकते तो अपने घर में ईशान कोण में लगा लो। हाँ एक्चुअली क्या है, बारिश हो जाती है ना तो आना जाना थोड़ा हो नहीं पाता कभी कभी, हाँ हाँ, तो इसलिए हफ्ते में 2 से 3 दिन इसलिए कोई किया। बात नहीं, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया, हम्म। वहां पर भी आप इनको कर सकते हो। ओके। एनी में लगा दो एक कांडी, है ना, एक बत्ती लगा दो, और वहां से आपको बृहस्पति को भी मिल जाएगी, है ना, वहां पर मैं वो 2 बत्ती लगाती हूँ। जी। हाँ मैं 2 बत्ती एक साथ लगाती हूँ, मतलब हमेशा जब भी लगाती हूँ ना अगरबत्ती कोई भी, तो वो मैं 2 एक साथ लगाती हूँ, 2 ही लगाने की आदत है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो लगाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर दिन लगाओ। हम्म, जैसे जैसे आप जी। 100 दिन पूरे करोगे ना पूरे, फिर बताने की क्या हम्म। आपको रिजल्ट में परिवर्तन आ चुका। एक ठीक है। अगरबत्ती छोटी सी, हमने कोई ज्यादा खर्चा नहीं मांग रहे, है ना, हम्म। 2 बत्ती आप लगा लो। और जी। अपने नक्षत्र के साथ हमने तो अभी सिर्फ 6 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन 6 प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया, जी। है ना। चित्रा को बनाया, तो चित्रा क्या है? मंगल, है ना, चित्रा वाले के अंदर मंगल का प्रभाव होता है।
गुस्सा तो होगा, है ना, लेकिन वो जीवन से डरना नहीं जानते, आगे बढ़ना जानते हैं, उसमें पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाती है। फिर स्वाति को बनाया, क्योंकि आजकल हमारे राहु प्रधान है। मैंने अभी आपके पास सामने हूं, यहाँ पर मेरे 4 फोन में के अंदर भी मैंने लाइव कर रखा है, यानी कि राहु प्रधान है। तो राहु तो पहले चाहिए, है ना, क्योंकि जो राहु देगा तो और कोई नहीं देगा। अगर इनके साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे तो मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो राहु तो चाहिए, तो मैंने राहु का चुनाव किया, यानी कि स्वाति नक्षत्र को। राहु स्वाति नक्षत्र कभी दिखावा पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हमने राहु को यानी कि स्वाति को पकड़ा। उसके बाद रहती, क्योंकि व्यापार, बिजनेस, बुध वाणी का कारक, है ना, आपको जो काम करना है उनके लिए साहस भी तो होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उनके लिए आपको बुध होना जरूरी है। आपकी मीठी बोली से भी सामने वाले को आप चतुरता से, मीठी वाणी से समझा कर आप काम कर सकते हो। अगर मैं ज्ञान नहीं दे पाऊं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इन चीजों के अंदर अप्लाई करोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि भाई क्या है, इनका रिजल्ट क्या है, तब लगेगा कि नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात है। और यहां पर यदि किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सर मेरा गुरुजी एक मगा क्वेश्चन था। बोलिए। सर विशाखा का क्या बताया नहीं? बता दूंगा सर जी। मैं पूछूं? आप बोलिए बोलिए। सर जिनके राहु की प्रॉब्लम है वो फिर वो वाली अगरबत्ती जला सकता है जो आप अभी बता रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। ओके। और गुरु की प्रॉब्लम है जिनके, वो तो चित्रा नक्षत्र वाली। वो भी कर सकते हैं, ओके, थैंक यू सर। क्योंकि हमने बनाई है उनके लिए ही, जब आप उनको भोजन करा दोगे, ठीक है ना। अब नक्षत्र के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए स्वाति नक्षत्र किसी का 15 नंबर का नक्षत्र है, 15 नंबर का, और जब उनके अंदर 9 तारा की बात आती है, तो उनके अंदर अति मित्र होता है चित्रा, यानी कि ये नक्षत्र वाले चित्रा नक्षत्र की भी दुर्गति कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र आपका है ना राजेंद्र जी? हाँ, है ना ना? विशाखा है, अच्छा, विशाखा। शाखा है जी जी, 16 नंबर का किसी का है स्वाति। उससे मतलब उसका स्वामी कौन सा है सर? विशाखा? विशाखा नक्षत्र आपको हाँ, अपने नक्षत्र के अंदर नहीं याद है? नहीं। आप अपनी कुंडली खोलिए। गुरुजी वीडियो ऑफ है आपकी। ओके ओके, आगे अब भूल गया होगा। मगा का भी बनाए हैं गुरुदेव अगरबत्ती? नहीं, मक्का का भी नहीं बनाया अभी। तो क्या है, अभी इन्हीं पर हमारा फोकस चल रहा है और इन्हीं में हमें रिजल्ट ले रहे और भी, है ना। ये धूपबत्ती जी बनाने में थोड़ी कॉस्टली बनती है, और मैं आप सभी को 1500 रुपये में 10 प्रोडक्ट दूंगा, यानी कि 6 नक्षत्र के साथ, जो 4 अलावा नक्षत्र की जो आप मांगोगे उस नक्षत्र के साथ आपको दूंगा। और इनके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप यानी कि आपको मूल्य से दुगना मिलेगा, और जीएसटी, पैकिंग, कुरियर सब चार्ज इंक्लूड होंगे 1500 रुपये में। 10 प्रोडक्ट के 10 पीस आपको दे दूंगा। सबसे पहले तो 6 नक्षत्र के एक एक दूंगा, और इनके बाद जो 4 नक्षत्र का जो आप एक्स्ट्रा बोलोगे उस नक्षत्र को इंक्लूड करूंगा। अब जो मैंने बनाई है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है, उनके लिए दिशा भी विराजमान है। मान लीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटी कम आ रही है ना,
तो उत्तर नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा के अंदर क्या आएगा हमारा बुध। अगर आप उस पौधे के पास नहीं जा सकते, पेड़ पौधा नहीं है, तो उस दिशा के अंदर उस नक्षत्र की बत्ती को आप कर लो, है ना। तो वहां पर आपको उनके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो हमारे नॉर्थ के दिशा के अंदर उनका प्रभाव रहता है और इनका स्वामी केतु है। और जैसे रोहिणी, उनका स्वामी चंद्रमा, और रोहिणी शुक्र प्रधान के अंदर है ना। तो वहां पर क्या है कि लग्जरियस चीजों को देखना, सुख सुविधा मौज मस्ती, ये उनको पसंद रहता है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र, इनके स्वामी शनि, इनके लिए पश्चिम दिशा है। और पश्चिम दिशा के अंदर इस नक्षत्र की बत्ती को आप लगा सकते हो, क्योंकि उस नक्षत्र का स्वामी है शनि। जो आपका नक्षत्र है उनकी स्वामी की से दिशा पश्चिम के अंदर आप चले जाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट ले लोगे। मेरा गुरु है, चेक किया। गुरु है ना, बृहस्पति, बहुत बढ़िया। से पश्चिम दिशा में लगाना है, क्या? पश्चिम दिशा में लगाना है अगर पुष्य नक्षत्र है तो। हाँ, आप मान लो कि वहां पर पेड़ पौधे के पास नहीं जा पाए तो पश्चिम दिशा में लगा लो, ओके। क्योंकि उनका स्वामी है। इस बात को याद रखो, नक्षत्र का जो स्वामी है उनके पास आपको आपकी सैलरी तो आपका बॉस देगा और तो कोई देगा नहीं, तो हम जाएंगे उसी के पास जो हमें दे, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। तो चित्रा, इनका स्वामी मंगल, और मंगल के लिए कौन सी दिशा है? साउथ, दक्षिण दिशा। अगर आप उस नक्षत्र के पेड़ पौधे के पास नहीं जा पाए तो उनके स्वामी को पकड़ लो ना, उस दिशा के अंदर चले जाओ, तो वहां पर आपको उनके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। स्वाति नक्षत्र है, स्वामी राहु है, तो यहाँ पर राहु कहां पर विराजमान अच्छा रहेगा? साउथ ईस्ट में। जो नैऋत्य कोण होता है तो यहाँ पर उनको आप लगा लो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो वहां पर ये बत्ती लगा दो आप, गारंटी है मेरी, राहु आपको देने वाला बन जाएगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लेकर और प्रोडक्ट बनाने में 3 साल पहले से मेरी मेहनत है, और वहां पर मैंने रिजल्ट लिया है, बहुत अच्छे बदलाव किए। नहीं मुझे वो प्रोडक्ट डालनी है, ढूंढनी है, खर्च भी लगा, फिर भी मैंने बनाया, फिर मैंने वहां पर देकर दिया, यार ये लो, फ्री में भी बांटा, मेरे अपने पैसे से दिया उनको कि जाओ भाई इनको लगा के थोड़ा मुझे बताओ क्या है रिजल्ट। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और मैंने चाहा कि अब आप सभी को भी पहुंचा दूं। आप इनको एक बार अप्लाई करके देखो। रेवती नक्षत्र, स्वामी बुध, ईशान कोण, रेवती नक्षत्र वाले ईशान कोण में जो हमारी रेवती नक्षत्र की प्रोडक्ट है वहां पर उनको लगा ले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उनके नक्षत्र के पेड़ पौधे के पास जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां पर नहीं जा पाए तो उनके स्वामी को पकड़ लो, है ना, पैर पकड़ लो। तो स्वामी को जब आप पकड़ोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। और किसी का सवाल यहाँ पर? सर क्वेश्चन पूछूं क्या कुछ? बोलिए। जी थैंक यू सर। सर ये अगर एक फैमिली में 4-5 लोग रहेंगे तो हर एक का नक्षत्र सपोज अलग है या तो 1-2 पर्सन का सेम है, तो जो सेम पर्सन है सेम नक्षत्र वाले सॉरी, तो क्या वो एक जो धूप बोल रहे उससे एक धूप अगर किसी पर्सन ने लगाया तो वो दोनों को फायदा देगा? दोनों को रिजल्ट मिलेगा, दोनों को मिलेगा। सीधी सी बात है, तो आप घर के अंदर 1 किलो आइसक्रीम लेकर आई हो तो एक भूखा नहीं रहेगा, सब खाएंगे। अगर दोनों का अलग अलग है हस्बैंड वाइफ का नक्षत्र तो क्या करने का?
तो वहां पर दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। वो तो दोनों अगर नक्षत्र। अगरबत्ती लगाने अब मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे पति पत्नी के दोनों अलग अलग नक्षत्र है, तब आप उसमें नव तारा में चले जाओ। नव तारा के अंदर आप देख लो कि कौन सा आपको संपत्ति देने वाला है, कि मित्र है, अति मित्र के है, कि क्षेम है, कि क्या है, बाधक है, वेधक की क्या है। उनके हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। 12 बॉक्स है। पैसा एक परिवार से भी मिलता है, पापा मुझे बाइक लेनी है, मोबाइल चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, मुझे नया वाला चाहिए, तो परिवार से पैसा मिलेगा। और कहीं पर मूवी देखने की, अरे यार मेरे पास 50 रुपये कम है, 100 रुपये कम है, होटल के बिल में मैं खर्च भी सकता हूँ, दोस्त बोलेगा अरे यार मैं हूं ना, टेंशन मत ले, तेरे 200 रुपये कम पड़ रहे वो मैं डाल दूंगा। यानी कि दोस्तों से पैसा मिला। अगर घर पे है, पापा डांट करते हैं, मम्मी मम्मी पापा को मत बताना, मुझे 200 रुपये खर्च में कम हो रहे, मुझे दोस्तों के साथ खर्च करना है। यानी कि माता से पैसा मिला, माँ से मिला पैसा, तो वहां पर चौथे भाव से आपको पैसा प्राप्त होगा। 5वां भाव, अगर आपने किसी को ज्ञान दिया, जैसे मैं ज्ञान बांट रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि इनकी मैं क्लास करने जा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों से फीस आएगी, जो एनर्जी एक्सचेंज कह सकते हैं, मेरी दक्षिणा बोल सकते हैं, वो मुझे मिलेगा। तो एक ज्ञान से पैसा आएगा। 6ठा भाव जो हमारा ननियाल का है, अरे यार मामा भांजे की तो बहुत पट रही है। जब मामा भांजा एक साथ होता है, बहुत अच्छा काम करके आते हैं, उनको 6ठे भाव से पैसा मिलेगा। 7वें भाव की बात करूं, पैसा हर खाने से आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अगर आपने लोन ले ली तो आपका 6ठा भाव एक्टिव है, कर्जे से पैसा मिला, कर्ज ले लिया। 7वां भाव पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का और आपके पार्टनरशिप का। अरे यार मैं अकेला तो नहीं, लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं, और मेरे नाम से तो मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन चल मैं अपनी बीवी के नाम से बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो 7वें भाव से उनको पैसा मिला। 8वां भाव, मेडिटेशन कराते हैं ना लोग, बड़ी बड़ी फीस लेकर, तंत्र मंत्र पढ़ाते सिखाते हैं, तो 8वें भाव से पैसा आएगा, है ना। 9वां भाव ज्ञान, जो आपका भाग्य है, आपको भाग्य से जो लेकर आए हो वो मिलेगा 9वें भाव से। 10वां भाव आपका कर्म का, आपके कर्मों के फल के हिसाब से आपको जो पैसा मिलेगा। 11वां भाव अचानक से मिलने वाला धन, सोचा नहीं होगा उतना पैसा देगा, 11वां भाव। 12वां भाव ससुराल से जो आपको प्राप्त होगा। इसी तरह आपके नक्षत्र भी है, चेक करो कहां से आपको लेना है, कहां से आपको उनको एक्टिव करके जगाना है। और कोई सवाल? सर धूप स्टिक कितने दिन जलाना पड़ता है वो? 1 मिनट है, रिजॉइन कीजिएगा, उसके बाद और आगे आपके सवाल के Q&A को मैं क्लियर करूंगा। और भी बातें हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट के सवाल, और आपका जो मन में सवाल वो भी आप बोल सकते हो। सर सैंपल नहीं है दिखाने के लिए आपके पास अभी? सैंपल यानी कुछ आइडिया? अगरबत्ती है तो वो तो दिखने में तो एक ही जैसे लगेगी। सीमा जी, आप प्रोडक्ट का आपके पास सैंपल ले लो, उसके बाद सबको दिखा दो। सीमा, विशाख विशाखा को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए अगरबत्ती? बता दूंगा सर, कि जो उनका स्वामी है गुरु है उनका स्वामी। है ना, तो वहां पर गुरु में, लेकिन गुरु के अंदर भी आप 9 तारा में जाओ, 9 तारा में चेक करो। सीमा, 1 मिनट के बाद रिज्वाइन करो, तब अपनी प्रोडक्ट जो आपके पास आई है उनको अपने पास रखना और लोगों को बता देना थोड़ा।